कायदे ने इनकार कर दिया कि मैं ऐसे गुस्ताख रसूल के पास प्रोग्राम में मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसने अमेरिका और इसराइल का जब सदर आया तो वो सारे हुक्मरान खड़े हो गए। ये इसकी वीडियो मौजूद है, ये मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। वो सब खड़े हो गए, वो नवाज शरीफ की तरह ऐसे पर्चियां देख के और हाथ से ऐसे डरते नहीं थे, ऐसे ऐसे गिनते नहीं थे पर्चियां। 9 मई से बड़ा वाकया है, लाल मस्जिद का सानिया 9 मई से बड़ा वाकया है, सानिया मॉडल टाउन 9 मई से बड़ा वाकया है। उसके बाद जनाब अली हजारों पख्तून मारे गए, ये 9 मई से बड़ा वाकया है। 16 दिसंबर को जो APS में बच्चे शहीद किए गए, 9 मई से बड़ा वाकया। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सफेद दाढ़ी से आपके सामने आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि जेल के अंदर हमें उन्होंने दवाई तक नहीं दी, जेल के अंदर हमें उन्होंने नमाज तक नहीं पढ़ने दी। मेरे साथ 2 बुजुर्ग और थे, एक शुगर का मरीज था, एक हार्ट का मरीज था, 2 नौजवान थे। यार ये कौन सा मुल्क है, ये कौन सी जेल है, ये कौन सी हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेजबान AK आजाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक ऐसे सिटीजन मेरे साथ मौजूद हैं जिनके बारे में कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की इज्जत को पमाल किया। दूसरी तरफ का स्टांस बड़ा जरूरी होता है। मेरे साथ ये जो शहरी मौजूद हैं, ये अपना मुद्दा लेकर बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, जबकि एक तरफ का जो बयानिया होता है वो अधूरा बयानिया होता है। हम इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने जेल में गुजरा हुआ टाइम किस तरह से गुजारा और इन्होंने कौन सा जुर्म किया था जिसकी इन्हें सजा मिली। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मुझे बताइए कि कौन से जराइम में आप शामिल थे जिसकी वजह से आपको जेल की हवा खानी पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी इजाजत से मैं इस शेर से इब्तिदा करना चाहता हूँ कि हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिलाए रस्मे फसूं का तसलसल फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। ये हमारा जुर्म था कि मेरे कायद ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे कायद ने कहा अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, मेरे कायद ने कहा ये कायद की बातें जज्बाती बड़ी अच्छी लगती हैं। किसने कहा था आग लगाओ, किसने कहा था मार दाड़ करो, किसने कहा था रास्ता मौजूद था। आप ये बताएं, एक आलम इस्लाम के लीडर को, पाकिस्तान का लीडर नहीं है वो, उसकी UNA की तकरीर सुनो, पूरी दुनिया में सऊदी अरब ने, हत्ता कि तुर्की, पूरी दुनिया ने उसका खैर मकदम किया। मुझे कहां से सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो नेशनल या इंटरनेशनल लीडर हैं? ये जनाब बात ये है कि जो शख्स जा रहा है कि सलमान रुश्दी वहां पर प्रोग्राम में बैठा है, आप मेरे कायदे ने इनकार कर दिया कि मैं ऐसे गुस्ताख रसूल के पास प्रोग्राम में मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसने अमेरिका और इसराइल का जब सदर आया तो वो सारे हुक्मरान खड़े हो गए। ये इसकी वीडियो मौजूद है, ये मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। वो सब खड़े हो गए, वो नवाज शरीफ की तरह ऐसे पर्चियां देख के और हाथ से ऐसे डरते नहीं थे, ऐसे ऐसे गिनते नहीं थे। 9 मई से बड़ा वाकया है, लाल मस्जिद का सानिया 9 मई से बड़ा वाकया है, सानिया मॉडल टाउन 9 मई से बड़ा वाकया है। उसके बाद जनाब अली हजारों पख्तून मारे गए, ये 9 मई से बड़ा वाकया है। 16 दिसंबर को जो APS में बच्चे शहीद किए गए, 14 शहीद हुए जी, वो बड़ा वाकया था जी। जो 15 आप ही कह रहे हैं, बाकी चलो मैं बुला देता हूँ। आपके उमर अयूब साहब का दावा कि हमारे 15 नौजवान शहीद हुए। ये 15 वाले छोटा वाकया है, 14 वाला बड़ा वाकया है। ये बड़ी मैं PTI की जो ना मंतक है, ये इससे बड़ा मुतासर होता है। आप ना 2 चीजों में देखें, फर्क कर लें आप कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। मुझे बताएं कि कौम ने जिसके फैक्ट्स ज्यादा हों वो बड़ा वाकया होता है, जिसके फैक्ट्स छोटे हों वो बड़ा वाकया होता है। मॉडल टाउन में कितने कत्ल हुए थे? 14 इंसान, खवातीन बीच में, बच्चे मासूम बीच में। यहाँ पर कितने? आप PTI के सिर्फ मैं बाकी नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ। जो PTI के लोग कत्ल हुए, शहीद हुए, वो कितने थे? मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान की आर्टिकल 19A के तहत पाकिस्तान में इजहार आजादी का हर शख्स को हासिल है। ठीक है, पूर्व में हम छोटे और बड़े की अब बात कर लें। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के आवाम को हक बात कहने की, सच्ची बात कहने का हक दिया कानून ने, आईन ने। ठीक है, शोहदा APS के हवाले से बात कर ली है, चलें ये एक अलग बहस है। आप मुझे ये बताएं कि ऐसे नहीं करते थे। वो लीडर है कि जिसने जनाब अली बराबरी की बुनियाद पे जाके पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में पेश किया। अच्छा। UNA में उसने पूरा मुकदमा पाकिस्तान का पेश किया। उसके बाद मैंने उस दिन की तकरीर के बाद ये मेरे ज़हन में बात आ चुकी थी कि ये एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये वो दूसरा लीडर है कि जिसके साथ अब बहुत बड़ी गेम और साजिश होने वाली है। ये मैं बात अपने दोस्तों को कर चुका था। वो वाकया 9 मई का जो वाकया ना जी, माजरत के साथ वो प्लांटेड वाकया था, उसके लिए उन्होंने किस तरह तैयार किया, ये
सारा लंबा वाकया मैं इसे बयान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अच्छा, बता मुझे दूं ये बताएं, कि उस लीडर को ये रोकने के बताएं लिए कि ये अगर प्लांटेड था, जिस पर इल्जाम लगा रहे हो आपके प्लांट उन्होंने किया, ये उन्होंने तरतीब दिया, प्लांटेड था, उसकी बेनिफिट उन्हीं के बेनिफिशियरी जिनके साथ, मैं यही मुझे बात कर लेने दीजिए, उन्हीं के साथ बैठ के हुकूमत बनाई इन्होंने जी। वो कह रहे हैं कि वो ही अब कह रहे हैं कि 2014 के धरने की तहकीकात करवाए जाएं। जी, तहकीकात बात है कि मैं कहता हूं बिल्कुल, जो मैं कहता हूं, पहले तो सबसे पहले मैं दहशत गर्दी की मजम्मत करता हूं। मैं पाकिस्तान का मुहब्बे वतन शहरी हूं और मैं हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता हूं और मैं पाक फौज के साथ हूं, लेकिन खुदा के लिए सच्ची बात को झूठ के पर्दों में न छुपाया जाए। लेकिन चंद ताकतवर लोग पाकिस्तान के निजाम को, पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के पूरे जनाब सिस्टम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। देखिए बात है 76 साल से यही मैं सवाल करने लगा हूं, आपकी सफेद दाढ़ी, आप मुझसे छोटे जो नौजवान है या मेरे जितने जो नौजवान हैं उनको कैसा पाकिस्तान दे के जा रहे हैं जो आज से 76 साल पहले हो सकता है कदरे इससे बेहतर हो। हम क्या किसकी तरफ देखें? हम आपकी तरफ देखें, हम अपने इदारों की तरफ देखें, हम इमरान खान की तरफ देखें, मरीम नवाज की तरफ देखें, देखें किसकी तरफ? बात यह है कि मैं सबसे पहले ये कह चुका हूं कि इदारे हमारे हैं, हमारा तो हमें, लेकिन बात यह है कि आप ये देखें कि 76 साल से आप 16 दिसंबर 1971 का जो मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना वो किसने बनाया? हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्यों शाया नहीं हुई? पूरी कौम सवाल ये जेल में जो सहूलियात दे रही है पंजाब हुकूमत इस वक्त, मरीम नवाज के बहुत अच्छे इनिशिएटिव है, इन्हें तो एक्सेप्ट करो ना, बाकी मामला तो चलो हो जाएंगे, आज नहीं तो कल होने ही होने, इमरान खान हो या कोई और हो, मैं तो कहता हूँ ये सारे एक बराबर ही हैं। तो मरीम नवाज को इस हवाले से तो आप कहे ना माने कि जेल में उन्होंने जो नमाजियों के लिए इंतजाम किए, जो मरीजों के लिए इंतजाम किए, इसी तरह से उन्होंने पब्लिक के लिए जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स को हल कर रही है, इनको आप क्यों नहीं? भाई मैं आपको क्या बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सफेद दाढ़ी से आपके सामने आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। मैं कसम खाने को तैयार हूं कि जेल के अंदर हमें उन्होंने दवाई तक नहीं दी, जेल के अंदर हमें उन्होंने नमाज तक नहीं पढ़ने दी। मेरे साथ 2 बुजुर्ग और थे, एक शुगर का मरीज था, एक हार्ट का मरीज था, 2 नौजवान थे। यार ये कौन सा मुल्क है? ये कौन सी जेल है? ये कौन सी हुकूमत है कि जो जेल के अंदर कैदियों को नमाज भी नहीं पढ़ी? और सियासी कैदियों को तो हकूक होते हैं। हमने कोई जनाब अली जुल्म नहीं किया, डाके नहीं मारे, हमने कोई जनाब अली दहशत गर्दी नहीं की थी। हम एक इल्जाम में, झूठे इल्जाम में हम गए हुए थे, वहां पे हमें नमाज नहीं पढ़ने दी गई, हमसे दवाई तक नहीं दी गई हमें जेल के अंदर। मैं अब भी कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसे इकदाम कोई ऐसे इकदाम नहीं कर रही, ये सिर्फ अपने टिकटॉक को और अपने टिकटॉक को जनाब चलाने के लिए, अपने मामलात को बार बार छोड़ दें। पीटीआई, नून लीग, काफ लीग, ये सारा कुछ इधर ही रह जाना। मैं कहता हूं आप जमातबाजी से बाहर आके उनके जो अच्छे काम है उन्हें तो सपोर्ट करें। भाई मैं क्या कैसे अच्छे काम सपोर्ट करूं? आए किस तरह है वो यार? आप जिस मकान की जो रोटी 16 रुपए से 15 की होगी और बेचारी अब इससे ज्यादा और क्या करें? कपड़ों का सूट कपड़े वो 800 से 600 रुपए वाले पहने लग गई है। अब ये अच्छे काम नहीं है। रोटी आपके दौर में 20 की हो गई थी, वो 15 पे 16 पे ले आए, अब 15 पे ले आए। इसी तरह से वो बेचारी खुद कौमी खजाने पे बोझ ना बन सके अपनी सादगी को, वो 600 रुपए वाला 800 रुपए वाला बेचारी सूट पहने लग गई है। आप फिर भी इन चीजों को डिनाई करने जा रहे हैं। इस सादगी पे मरना जाए कौन? क्या यार कमाल कौम के साथ बेवकूफी और कौम के साथ ज्यादती की बात हो रही है। बात यह है कि इमरान खान के दौर में आटा जो था ना जनाब अली, वो था जनाब अली 57 रुपए किलो और पेट्रोल था 155 रुपए लीटर। अच्छा, उसके बाद जनाब अली रोटी थी इमरान खान के दौर में 10 रुपए की। आप मुझे बताएं कि उस टाइम आटा जो था ना जी 4500 रुपए फी मन गंदुम थी इमरान खान के दौर में, और किसान खुशहाल था, किसान जनाब अली खुश हो रहा था। इमरान खान के दौर में किसी किसान ने एहतजाज नहीं किया, इमरान खान के दौर में किसी भी जनाब अली टीचर ने एहतजाज नहीं किया। इमरान खान के दौर ये टीचर हो या किसान हो, आपने बताना है कि उस वक्त क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं, पीटीआई के साथ क्या हो रहा है या पीटीआई क्या कर रही है, कौन सही कौन गलत फैसला आपने करना है। मुझे तो ये लगता है कि जो 76 सालों से होता आ रहा है वही अवाम के साथ होता आएगा, जब तक कि ये नौजवान अपने आप को शौरी तौर पर शौरी अबियारी के साथ नहीं आन खड़ा होगा। शौर की एक ऐसी ताकत है जो इस जुल्म को, बर्बरियत को और मल्टीनेशनल कंपनीज को, जागीरदार को, सरमायादार को नच डाल सकती है। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान AK आजाद को इजाजत दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।